क्या आप सच में परसिस्ट कर रहे हैं अपनी डिज़ायर में? क्योंकि कई बार हमें ये लग रहा होता है कि हम परसिस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल मीनिंग परसिस्टेंस का क्या है वो हमें समझ में नहीं आता है। मोस्टली मैंने अपने क्लाइंट्स में भी यही इशू देखा है। हे यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो फिर मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज़ हम यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड बातें करते हैं एंड आपको इस चैनल में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन ईज़िली कंप्लीट कर पाएँ, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पाएँ। ओके, सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है परसिस्ट करना। आपने कई जगह मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस में ये सुना होगा कि हमें परसिस्ट करना है, बट शायद उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है। परसिस्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपने एफर्मेशंस को लगातार रिपीट करते रहना है, ठीक है। कई बार मुझे लोग बोलते हैं, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम हम परसिस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, कितना और टाइम लगेगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में भी आ रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट परसिस्टिंग। ओके, यस, कभी कभी फियर और डाउट्स आते हैं, नो प्रॉब्लम, बट परसिस्ट करने का मतलब ही यही है कि आप उन फियर और डाउट्स को हटा करके खुद को ये बिलीव करवाओ कि यस, मेरी डिज़ायर फुलफ़िल हो चुकी है। अब आपको ऐसा लगता है कि हम सुबह शाम रोबोटिक एफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं और बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, बट फिर भी हमारी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रही। क्यों? हम परसिस्ट तो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। परसिस्ट करने का एक सिंपल और इजी तरीका अगर मैं बताऊं तो नो नेगेटिव या ऑपोजिट थॉट्स रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन। तो क्या आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, या डाउट नहीं होता है, या फियर नहीं आते हैं? और अगर आ भी रहे हैं तो उसको चेंज करना उसी समय वो आपके ऊपर है। वो भी कहलाता है परसिस्टेंस। एट द एंड ऑफ द डे परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अपने डिज़ायर के ऑपोजिट में कोई थॉट्स ना आए। अगर आ भी रहे हैं तो उनको टैकल करना है आपको उसी समय। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन लगा दिया उसके पीछे रोने में और परेशान होने में, उसके बाद आप परसिस्ट कर रहे हो, ठीक है। उसी समय पे जब आपका दिमाग इतना ट्रेन हो जाएगा ना कि नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देगा, जगह बनाने नहीं देगा। बेसिकली नेगेटिव थॉट्स तो आते रहते हैं, बट उसको एक ऐसी स्पेस नहीं क्रिएट करने देगा कि आपका विश्वास हिले, ठीक है। आपका विश्वास एक ही होना चाहिए कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो गई है। अब अगर मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अगर मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ मॉर्निंग में, रात में सोने से पहले मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ, अपना पूरा एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ, बट अगर मैं एफर्मेशंस नहीं कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में क्या, जिस टाइम पे मैं एफर्मेशंस नहीं कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे डिज़ायर के बारे में, मेरे एसपी के बारे में? क्या मैं उसको अभी भी ब्लेम कर रही हूँ? क्या मैं अभी भी उसको डांट रही हूँ? क्या मैं उससे झगड़ा कर रही हूँ? क्या मैं उसका सोच करके उदास हो रही हूँ कि पता नहीं वो कब बात करेगा? क्वेश्चन कर रही हूँ कि पता नहीं ये होगा भी कि नहीं? अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं तो दिस इज़ नॉट परसिस्टेंस। परसिस्ट करने का मतलब ही यही है कि जैसे ही इस तरीके का कोई भी नेगेटिव थॉट या डाउट या फियर आए आपके दिमाग में, उस समय पे अपने आप को आपको चेंज करना है। उस समय पे आपको अपने थॉट्स को, दिमाग को कंट्रोल में लाना है कि नो, कैसे नहीं मुझे मिलेगा मेरा एसपी, कैसे मुझे मेरी डिज़ायर नहीं मिलेगी। आई एम द क्रिएटर, आई एम द अल्टीमेट पावर। जो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन से लोग, कैसे लोग आ रहे हैं, वो मैं डिसाइड करती हूँ। कौन मुझे कैसे ट्रीट करेगा वो मैं डिसाइड करती हूँ। तो
उस नेगेटिव थॉट को ईदर आप कंप्लीटली स्विच कर दो, पॉजिटिव थॉट में, एफर्मेशंस में बदल दो। जैसे ही दिमाग में डाउट आए उसको आप एफर्मेशंस से सही कर दो। इसी चीज़ को बोलते हैं परसिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन फॉलो करना कि हमने 5000 एफर्मेशन किए, आज कल भी किए, परसों भी किए, ऐसे एक हफ़्ता कर रही हूँ 5000 एफर्मेशन, बट फिर भी मेरी डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ये परसिस्टेंस नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है अपने दिमाग में ऑपोजिट या नेगेटिव थॉट्स ना आने देना। आ भी रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए अपने डिज़ायर से, अपने मैनिफेस्टेशन से, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पे से आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए। और अपने आप को समझाना ये उसी टाइम पे कि मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहती हूँ, मुझे ये डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ये होता है परसिस्टेंस। सो मेक श्योर कि आप किस तरह से परसिस्ट कर रहे हैं, ये ध्यान दें आप, ठीक है। और ये एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुकी हूँ कि इंटरनल टॉक्स कैसी चल रही हैं आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना। सेल्फ टॉक मतलब इंटरनली आप अपने डिज़ायर के बारे में कैसा सोच रहे हो, ये चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। यही बता देती है कि आप परसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। जहाँ पे आपको ये डाउट होने लग जाए ना, जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछने लग जाओ कि कब होगा, कैसे होगा, लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है, ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डाउट होने लग जाए, फियर आने लग जाए, और उसमें ही आप परसिस्ट करने लग जाते हो। मतलब 2 दिन, 3 दिन, एक हफ़्ता डाउट में ही निकल गया, सैड फील होने में ही निकल गया, तब जो है प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं है कि परसिस्ट करना हमें आता नहीं, हम नेगेटिव थॉट्स में तो परसिस्ट कर ही रहे हैं, तभी तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में, राइट। उसी को तो चेंज करना है आपको, नेगेटिव थॉट्स से हटा करके अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना है, परसिस्ट करवाना है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको परसिस्ट करना आता नहीं है। आप नेगेटिव थॉट्स बार बार सोच करके, मोस्ट ऑफ द टाइम वही सोच करके आप परसिस्ट कर रहे हो नेगेटिविटी में। परसिस्ट करने का यही मतलब है कि आप अपने डिज़ायर को अपना मोस्ट रेपिटेटिव थॉट, डोमिनेंट थॉट बना दो अपने दिमाग में कि यस, ये मेरा हो चुका है, ये मेरा हो चुका है, मेरा डिज़ायर मेरा ही है, मेरा डिज़ायर मुझे मिल चुका है। आई एम लिविंग एज अ पर्सन जिसके सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल हो गए। आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। ये जब आपके डोमिनेंट थॉट्स बन जाएं और डाउट, फियर, एंग्जाइटी होना, क्वेश्चन करना, ये सारी चीज़ें 0.5%, 0.3% ऐसे बिल्कुल कम हो जाए, तब मतलब है कि आप परसिस्ट कर रहे हो अच्छे से। और जब तक आपको लगता है कि ये सभी भी आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो, इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड एंड यू हैव थॉट अबाउट इट इस वीडियो को देख करके, तो अपने आप इस चीज़ पे ध्यान दो, अपने आप को इस पे लगाओ, 100% दो, डेडिकेशन दो, डिसिप्लिन दो। अपने माइंड को डिसिप्लिन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ायर को फुलफ़िल करना नहीं होता है, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है हमारे लिए। ये एक हैबिट है जो कि हमें डेवलप करनी पड़ेगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, हर एक चीज़ के लिए चलेगा। तो अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करना, दिस इज़ मास्टरी, और आप कर सकते हो। ये कितने लोग कर रहे हैं, अपने डिज़ायर्स मैनिफेस्ट, अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। आप भी कर सकते हो।
बस ये है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, कैसे उनको चेंज करना है, किस डायरेक्शन में ज़्यादा सोचना है। बस यही होता है परसिस्टेंस, कि नेगेटिव में ना जा कर के आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग सोचो, अपने डिज़ायर के फेवर में सोचो। आई थिंक अब परसिस्टेंस का मतलब आपको समझ में आया होगा। सिर्फ अपना एफर्मेशंस करते रहना, टेक्निक्स करते रहना, यही परसिस्टेंस नहीं है। परसिस्टेंस का सीधा सीधा मतलब है आपको डोमिनेंट थॉट्स कौन से आ रहे हैं, रिपीटेटिवली मोस्टली आप क्या सोचते हो। अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो परसिस्ट नहीं कर रहे हो। अगर अपने डिज़ायर के ऑपोजिट में सोच रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो, फियर आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो। एंड दैट इज़ ओके, बट एटलीस्ट यू शुड नो। वो सारी चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं, बट आप एक्सेप्ट तो करो पहले कि हाँ मैं परसिस्ट नहीं कर रही हूँ। और जब आप ये रियलाइज़ कर लो कि यस मैं परसिस्ट नहीं कर रही हूँ, तो टेक सम गाइडेंस, टेक सम हेल्प। डोंट बी शाय कि मैं किससे पूछूं, क्या पूछूं। बहुत सारे कोचेज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन और काफ़ी अच्छे भी हैं जो कि सही चीज़ें सिखा रहे हैं। उनसे पूछो, उनसे सेशंस लो, उनसे ट्रेनिंग लो कि कैसे अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लाना है। अपने डिज़ायर में आप परसिस्ट करना है, अपने एंड गोल में परसिस्ट करना है आपको। डोंट बी अफ्रेड, डोंट जस्ट टेक सम गाइडेंस। मैं ये नहीं कह रही मुझसे लो, जो भी कोच से आप रेजोनेट करते हो उनसे लो, ठीक है। और अगर खुद ये कर सकते हो तब तो नो डाउट इट इज़ द बेस्ट थिंग। खुद से अगर आपके थॉट्स मैनेज हो जा रहे हैं, डेफिनेटली डू इट। ओके, सो आई थिंक परसिस्टेंस क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड कैसे करना है ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अफर्मेशंस करके, अपने आप को रिलैक्स करके, अपनी एंग्जाइटी को सबसे पहले अपने नॉर्मल स्टेट में लाना है, अपने दिमाग को नॉर्मल स्टेट में लाना है, एंग्जाइटी को शांत करना है, राइट। एंड देन स्टार्ट अफर्मिंग। इट इज़ द सेम प्रोसेस जो आपको कई चैनल्स पे मिल जाएगा। कई कोचेज़ यही बता रहे हैं कैसे परसिस्ट करना है। बट यस, ये जानना ज़रूरी था आपके लिए कि क्या आप सच में परसिस्ट कर भी रहे हो या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने थॉट्स। क्या आप परसिस्ट कर रहे थे या आप कुछ गड़बड़ कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।